जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ये शहर विंध्य पर्वतमाला की हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक अनूठा भौगोलिक स्थान प्रदान करता है। जबलपुर को अक्सर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी या सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जो इसकी कला, साहित्य और शैक्षणिक परंपराओं के गहरे संबंध को दर्शाता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक पठारी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 411 मीटर 1348 फीट है। शहर के आसपास कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, जिनमें मदन महल किला स्थित पहाड़ी प्रमुख है। यहाँ की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसमें गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, अच्छी वर्षा वाली मानसूनी अवधि और हल्की ठंडी सर्दियां होती हैं। ग्रीष्मकाल मार्च से जून काफी गर्म होते हैं। तापमान अक्सर 40 सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। मानसून का मौसम जुलाई से सितंबर शहर को भरपूर वर्षा प्रदान करता है, जिससे आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। सर्दियां अक्टूबर से फरवरी सुखद और ठंडी होती हैं, जो पर्यटकों के लिए आदर्श समय होता है। जबलपुर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और ये विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। माना जाता है कि इसका नाम ऋषि जाबाली के नाम पर पड़ा है, जिनकी यहाँ तपस्या स्थली थी। प्रमुख पर्यटन स्थल। जबलपुर पर्यटकों के लिए कई आकर्षक स्थल प्रदान करता है। भेड़ा घाट, ये जबलपुर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार जलप्रपात, धुएं जैसा झरना और 64 योगिनी मंदिर मुख्य आकर्षण है। नाव की सवारी से संगमरमर की चट्टानों की सुंदरता का अनुभव करना अविस्मरणीय होता है। मदन महल किला, 11वीं शताब्दी में गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित ये किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। धुंधार जलप्रपात, भेड़ा घाट में स्थित ये शक्तिशाली जलप्रपात नर्मदा नदी का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी गर्जना और उठने वाली धुंध इसे एक रहस्यमयी रूप देती है। 64 योगिनी मंदिर, भेड़ा घाट के पास स्थित ये प्राचीन मंदिर 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। ये देवी दुर्गा के 64 योगिनियों को समर्पित है। बैलेंसिंग रॉक, मदन महल किले के पास स्थित ये एक प्राकृतिक अजूबा है, जहां एक विशाल चट्टान दूसरी छोटी चट्टान पर बिना किसी सहारे के संतुलित है। संग्राम सागर झील और बाजना मठ, ये एक सुंदर झील और एक प्राचीन मठ है, जो शांत वातावरण और पिकनिक के लिए आदर्श है। रानी दुर्गावती संग्रहालय, ये संग्रहालय रानी दुर्गावती को समर्पित है और इसमें गोंड कलाकृतियों, मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है। डुमना नेचर रिजर्व, शहर के पास स्थित ये एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहां विभिन्न प्रकार के पक्षी और जानवर देखे जा सकते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। जबलपुर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। शहर की अर्थव्यवस्था कृषि, औद्योगिक उत्पादन और सेवाओं पर आधारित है। ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ कई छोटे और मध्यम आकार के उद्योग हैं, जिनमें सीमेंट, इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। भारतीय आयुध कारखाने भी जबलपुर में स्थित हैं, जो इसे एक रणनीतिक महत्व भी प्रदान करते हैं। परिवहन, जबलपुर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 NH7 और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 NH12 शहर से होकर गुजरते हैं, जो इसे देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं। रेल मार्ग, जबलपुर रेलवे स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है और ये देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग, डुमना हवाई अड्डा जबलपुर एयरपोर्ट शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध कराता है। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिकता का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो बनाने वाले को प्रोत्साहन मिलता है और उन्हें और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है। साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।